प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारे प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और प्रेममय नाम में मैं आप सभी का आज की दिव्य कृपा की प्रार्थना में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज सोमवार की इस नई सुबह के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। उन्होंने हमें एक और दिन, एक और अवसर और एक और जीवन दिया है। आइए इस सप्ताह की शुरुआत चिंताओं के साथ नहीं बल्कि परमेश्वर पर विश्वास और धन्यवाद के साथ करें। आज का वचन हमें बीज और फसल का सुंदर उदाहरण देता है। संत पौलुस कहते हैं कि जो कम बोता है वह कम काटता है और जो उदारता से बोता है वह उदारता से काटेगा। लेकिन यह केवल बीज या धन की बात नहीं है। हम अपना समय प्रेम, क्षमा, प्रोत्साहन, सेवा और प्रार्थना भी बो सकते हैं। किसी दुखी व्यक्ति को दिया गया एक शब्द, किसी अकेले व्यक्ति के साथ बिताया गया समय, किसी जरूरतमंद की सहायता और किसी के लिए की गई सच्ची प्रार्थना, ये सभी ऐसे बीज हैं जिन्हें परमेश्वर व्यर्थ नहीं जाने देते। अब आइए मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम अपने मन को शांत करें और श्रद्धा के साथ आज के पवित्र वचन को सुनें, जो कि लिया गया है कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र से, अध्याय 9 पद संज्ञा 6 से 10। जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा ही काटेगा और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। हर एक मनुष्य जैसा अपने हृदय में ठान चुका है वैसा ही दे, न दुखी होकर और न दबाव में, क्योंकि परमेश्वर प्रसन्नता से देने वाले से प्रेम करता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, एक छोटा सा बीज देखने में बहुत साधारण होता है, लेकिन उसके भीतर एक पूरी फसल छिपी होती है। हमारा जीवन भी ऐसा ही है। हम आज जो बोते हैं वही किसी न किसी रूप में कल हमारे जीवन और दूसरों के जीवन को प्रभावित करता है। यदि हम क्रोध बोते हैं तो रिश्तों में दूरी आती है। यदि हम कटुता बोते हैं तो मन घायल होते हैं। लेकिन यदि हम प्रेम बोते हैं तो प्रेम बढ़ता है। यदि हम क्षमा बोते हैं तो शांति आती है। यदि हम विश्वास बोते हैं तो कठिन समय में आशा जन्म लेती है। आज की दुनिया हमें सिखाती है अपने लिए अधिक से अधिक जमा करो, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है जो तुम्हें मिला है उसमें से किसी और के जीवन में भी आशीष बनो। शायद हम सोचते हैं मेरे पास देने के लिए बहुत कम है, लेकिन हम याद रखें हमारे पास धन कम हो सकता है, फिर भी हमारे पास प्रेम है, समय है, प्रार्थना है और दया है। किसी को ध्यान से सुन लेना भी सेवा है। किसी को क्षमा कर देना भी एक उपहार है। किसी निराश व्यक्ति से कहना मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा, उसके लिए बहुत बड़ी आशा हो सकती है। और सबसे सुंदर बात यह है कि परमेश्वर हमारे हाथों में मौजूद वस्तु से अधिक हमारे हृदय की भावना देखते हैं। शायद हमने जीवन में बहुत कुछ दूसरों के लिए किया हो, लेकिन हमें बदले में सम्मान या धन्यवाद नहीं मिला। हम याद रखें, मनुष्य भूल सकता है, परमेश्वर नहीं। हमारा प्रेम, हमारा त्याग और हमारी प्रार्थना उनकी दृष्टि से छिपी नहीं है। इसलिए हम भलाई करना न छोड़ें। आज हम अपने आप से पूछें, मैं अपने परिवार में क्या बो रहा हूँ? क्या मैं अपने जीवन साथी के हृदय में शिकायत बो रहा हूँ या प्रेम? क्या मैं अपने बच्चों के मन में डर बो रहा हूँ या विश्वास? क्या मैं समाज में विभाजन बो रहा हूँ या शांति? और क्या मैं अपने जीवन में परमेश्वर के लिए स्थान बो रहा हूँ? मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर हमें केवल इसलिए आशीष नहीं देते कि आशीष हमारे पास जमा होती रहे। वे हमें आशीष देते हैं ताकि हमारे द्वारा दूसरे भी आशीष पाएं। आज हम अपने जीवन को ऐसी भूमि बनाएं जहां प्रेम, दया, विश्वास और शांति की फसल उगे। अब आइए मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम इस वचन को केवल सुने ही नहीं बल्कि इसे अपने जीवन की प्रार्थना भी बनाएं।
अपनी आवश्यकताओं के साथ साथ उन लोगों को भी हम प्रभु के सामने रखें जिन्हें हमारी प्रार्थना और सहायता की आवश्यकता है, और मिलकर प्रभु से प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान और प्रेममय परमपिता परमेश्वर, इस नए दिन और जीवन के अनमोल उपहार के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि आज हमारे हृदय को उदार बनाइए, ताकि हम केवल अपने लिए न जिए बल्कि दूसरों के जीवन में आपकी आशीष का माध्यम बने। हमें प्रेम करने, क्षमा करने, सेवा करने और जरूरतमंदों की सहायता करने की कृपा दीजिए। हे प्रभु, हमारे परिवारों को आशीष दीजिए। हमारे घरों में प्रेम, शांति, आनंद, सम्मान और एकता बनाए रखिए। पति पत्नी के संबंधों को मजबूत कीजिए और माता पिता तथा बच्चों के बीच प्रेम और समझ बढ़ाइए। हमारे बच्चों और युवाओं को सुरक्षित रखिए और उन्हें सही मार्ग पर चलने की बुद्धि दीजिए। हमारे बच्चे जो अपने भविष्य को लेकर चिंतित है, उन्हें ज्ञान, एकाग्रता और सफलता प्रदान कीजिए। जो बीमार है उन्हें चंगाई दीजिए। जो मानसिक या आत्मिक पीड़ा में है, उन्हें शांति और सांत्वना दीजिए। जो आर्थिक कठिनाइयों और बेरोजगारी से गुजर रहे हैं, उनके लिए उचित मार्ग खोल दीजिए। हे प्रभु, जो आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं, उन्हें स्वास्थ्य, आनंद और आपकी विशेष कृपा प्रदान कीजिए। जो पति पत्नी अपनी विवाह का सालगिरह मना रहे हैं, उनके प्रेम और वैवाहिक जीवन को आशीषित कीजिए। हम अपने देश भारत को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे नेताओं को बुद्धि, विवेक और मानवता के हित में निर्णय लेने की शक्ति दीजिए। हमारे देश में शांति, धार्मिक सद्भाव और भाईचारा बना रहे। जहाँ युद्ध और हिंसा है, वहाँ शांति स्थापित कीजिए। निर्दोष लोगों की रक्षा कीजिए और संसार के नेताओं को विवेक प्रदान कीजिए। हे प्रभु, हमें हर बीमारी, दुर्घटना, बुराई, हर अनहोनी तथा अचानक और अप्राकृतिक मृत्यु से सुरक्षित रखिए। और जब आज हमारा किसी जरूरतमंद व्यक्ति से सामना हो, तो हमें केवल यह सोचने वाला ना बनाइए कि मुझे क्या मिलेगा, बल्कि यह पूछने वाला बनाइए, आज मैं किसी के लिए क्या कर सकता हूँ। ये सारे प्रार्थनाएं और हमारे मन के अन्य प्रार्थनाएं हम समर्पित करते हैं हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्यशाली नाम में, आमीन। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम कुछ अच्छा बोएं। एक प्रेमपूर्ण शब्द, एक क्षमा, एक प्रार्थना या एक छोटी सी सहायता। हम याद रखें, परमेश्वर के हाथों में बोया गया प्रेम का फसल भले ही आज दिखाई न दे, लेकिन वे कभी व्यर्थ नहीं जाता। यदि आज की यह मनन और प्रार्थना आपके हृदय को छू गई हो, तो कृपया इसे अपने परिवार, मित्रों और प्रियजनों के साथ अवश्य शेयर करें। हम हर दिन बहुत सी रील्स और दूसरी सामग्री आगे भेजते हैं, तो क्यों न एक अच्छी प्रार्थना भी आज भेजें, ताकि किसी के जीवन में आशा और विश्वास का बीज बोया जा सके। और यदि आप हमारे साथ प्रतिदिन प्रार्थना में जुड़े रहना चाहते हैं, तो हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी प्रेयर ग्रुप से अवश्य जुड़े। इसे ज्वाइन करने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आइए हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हुए विश्वास और प्रेम के इस परिवार को और मजबूत बनाएं। हम सब कल फिर दिव्य कृपा की प्रार्थना में एक साथ मिलेंगे। तब तक हमारा परमपिता परमेश्वर का प्रेम, हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सभी के साथ बनी रहे। आमीन। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति।